वैश्विक महामारी के दौर में बिहार का चुनाव पहला चुनाव है। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और वैश्विक महामारी के कारण कामकाज ठप हो गए हैं। फिर से कामकाज शुरू करने की बात की जाती है, लॉकडाउन से मुक्ति की बात हो रही है, लॉकडाउन को वाइंड अप करने की बात हो रही है। लेकिन बिहार के गांव के लोग जो हैं अपने तरीके से अपना जीवन के व्यतीत करते हैं, जिसमें आनंद को महत्व दिया जाता है। हो सकता है कि भाग दौड़ की ज़िंदगी के लिए यह बहुत उपयुक्त नहीं हो, उसके अनुकूल नहीं हो, जिसको हम विकास की जो अवधारणा जो चल पड़ी है, जिसमें कि किसी भी कीमत पर पैसा का उपार्जन और खूब पैसा का उपार्जन, महंगी गाड़ियां हों, एसी हों। लेकिन यह जो गांव का जो चौपाल है, जो चबूतरा है, ये अशोक का वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे लोग बैठे हैं। इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नौकरी से अवकाश प्राप्त कर चुके हैं, जो यहाँ सोते भी हैं, हाँ अवकाश प्राप्त कर चुके हैं और अपने गांव में आकर के और अपने तरीके से आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, संतोष का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कोई भाग दौड़ नहीं। हाँ, एक मनोरंजन भी कर रहे हैं और इस मनोरंजन के बीच अवश्य चलता होगा, क्योंकि बिहार और यूपी के मन मिजाज में राजनीति रची बसी रहती है और राजनीति के जो बड़े पंडित होते हैं, जो राजनीति का अनुमान लगाते हैं आंकड़ों के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर, उस प्रकार के आंकड़े और सूचनाओं का विश्लेषण बिहार के ऐसे चौपाल पर होता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? गुरुबचन सिंह। गुरुबचन बाबू, ये जो चुनाव हो रहा है, महामारी जो वैश्विक महामारी है, इसके बाद पहला चुनाव बिहार में ही हो रहा है। बिहार को लोकतंत्र की जन्मभूमि भी कहा जाता है। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को? चुनाव तो होना ही चाहिए था। चुनाव होना चाहिए। हाँ, हो रहा है। हाँ, समय पर हो रहा है। ये अच्छी बात है। अच्छी बात है। देखिए, एक टिप्पणी की, चुनाव तो होना ही चाहिए, समय पर भी होना चाहिए और हो रहा है, अच्छी बात है। मतलब ये कोरोना का प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा? नहीं। लोग वोट देने जाएंगे? एकदम जाएंगे। आपके नज़रों में क्या है? वही है कि चुनाव होना चाहिए, समय पर हो रहा है और हम लोग प्रेम पूर्वक जा कर के वोट गिराएंगे। वोट गिराएंगे? हाँ। अच्छा, आपके नज़रों में भी वही है, प्रेम पूर्वक वोट गिराएंगे। वोट गिराएंगे एकदम। अच्छा, ये वोट देने के पहले तो कुछ विचार तो करना चाहिए कि वोट हम दें कैसे। क्या कोई एजेंडा है आप लोगों के मन में? एजेंडा मतलब कोई एजेंडा नहीं है हमारे पास। एजेंडा अच्छा, आपके मन में है ये एजेंडा जो विकास हो रहा है, इस यही एजेंडा था। विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है। विकास से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। लेकिन नौजवान जो हैं वो कहते हैं कि रोजगार नहीं है। ठीक है, सड़क है, बिजली है, लेकिन इससे बात आगे बढ़नी चाहिए। तो इस संदर्भ में आपका क्या सोचना है? विकास तो हो ही रहा है। नौजवान क्या, सभी आदमी का तो नौकरी हो नहीं जाएगा। सभी आदमी को नौकरी नहीं। हाँ, विकास तो हो ही रहा है। हाँ, विकास का सिलसिला चल पड़ा है। नौकरी की जहाँ तक बात है, तो नौकरी, सरकार की नौकरी और रोजगार, क्या दोनों एक चीज़ है? आप बताइए। रोजगार और नौकरी में अंतर है। अच्छा। रोजगार होता है कि एक व्यवसाय भी है, सरकारी नौकरी भी है, प्राइवेट नौकरी भी। जितने भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान है या कोई भी कार्य है, वो कृषि कार्य हो, वो सभी व्यवसाय में आते हैं। यह रोजगार है। लेकिन गवर्नमेंट का रोजगार का जो व्यक्त कर रहा था कि जो नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरी, जो आईटी प्रोफेशनल में हैं, जो डॉक्टर, जो फार्मेसीज करके जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चर करके जा रहे हैं, उनके लिए जॉब गवर्नमेंट क्रिएट करती है। जो यह सरकार विफल है, वह केंद्र सरकार हो या बिहार की राज्य सरकार हो। मतलब आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दो या न दो, सरकारी नौकरी तो बहुत सीमित है, लेकिन जॉब क्रिएट करना चाहिए। आपका शुभ नाम क्या हुआ? खखनू सेन। खखनू बाबू जी। तो आप तो हाथ में ताश बहुत बढ़िया खेलते हैं। समय पास है, टाइम पास। समय पास है। हाँ। हाँ। तो ये रोजगार के संबंध में कुछ विचार करते हैं? रोजगार जो है, देखिए, भ्रमित किया जा रहा है नौजवान को कि बेरोजगार हो। अगर कोई अपने स्वाभिमान के साथ रहेगा, जीना चाहेगा, तो रोजगार की कमी नहीं है इस देश में। हाँ, इस पर सरकार को ब्लेम करना ये गलत बात है। हाँ, सरकार केवल अवसर पैदा करे, बिजली दे दे, सड़क दे दे। पानी, सड़क, सारा चीज सुविधा जो है
घर घर पहुंच रहा है, नल जल सारा चीज़ हो रहा है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ये ठीक है कि रोजगार गवर्नमेंट क्रिएट नहीं कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट से जब हम वोट देते हैं तो इस लोकतांत्रिक प्रणाली में जनता का भी कुछ आशा होती है, और वह आशाएं केवल रोजगार तक ही सीमित नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि रोजगार तो कोई भी कर सकता है। एक रोजगार जो एक मिस्त्री भी है जो ईंटा जोड़ता है, वो भी रोजी करके रोटी और कपड़ा का समाधान कर लेता है। लेकिन इस देश की सबसे बड़ी समस्या है वह आने वाले पीढ़ी की शिक्षा की समस्या है, जिस समस्या को सरकार हल करने में विफल है। क्योंकि कोई भी मंत्री का लड़का वह गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ता है, वह पढ़ता है निजी स्कूल में। तो गवर्नमेंट स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं वह दरिद्र रूप हो चुका है। थाली लेकर 12 बजे खिचड़ी खाइए और मास्टर चावल चुनवावे और पशु की गणना कराएं। तो शिक्षा की जो व्यवस्था है वह लचर व्यवस्था है। इसे सबसे बड़ी व्यवस्था शिक्षा चाहिए, और शिक्षा देने में या 15 साल यह सरकार हो या डबल डेकर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों विफल है। शिक्षा होनी चाहिए, स्तरीय शिक्षा होनी चाहिए। पहले घोटालों का सरकार हो, केंद्र में जो है 5 साल पहले घोटालों का सरकार हो, वो मंजूर है। सारा घोट कर रख लिया, लोग विदेश में पैसा जमा कर दिया, यहाँ लोग रोजगार खोज रहा है। रोजगार कहाँ से आएगा? रोजगार कर लिया कि माल चाहिए। हम लंगोटिया है लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार पासवान है, जेपी सरानी है जी। जेल घोटाला किए, जेल खटे, आज भोग रहे हैं। वो आदमी बात क्या करेगा हमसे? जेल में सड़ रहे हैं। आज बेटा नौवा पास होकर सरकार चलाएंगे? शक्ति है? कभी नहीं है, और नहीं बन सकते हैं, कभी बने नहीं देंगे, नहीं बने। राजद के सरकार कभी नहीं बने देंगे। आपका क्या विचार है? ये शिक्षा की बात हो रही है। शिक्षा में तो सरकार जो है से विफल है। हाँ। जैसे हम ही लोगों को लीजिए, हम लोग जो है से कॉलेज में है, और जो है से कोई कह रहा है क्या कि हम 10 लाख देंगे, कोई कह रहा है कि हम 19 लाख देंगे। हम लोग जो है से बीत रही, आप जानते होंगे बिहार के जितने इंटर कॉलेज हैं वो बीत रहित है। ऐसे नीतीश जी ही जो है से 2018 से 20 शहीद किए, अनुदान दिए 2008 से। हाँ, 2008 से अनुदान दे रहा। अच्छा, एक बात बताइए, नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति के बारे में कितने लोग जानते हैं? आप जानते हैं नई शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति में जो सरकार का कहना है कि मैं वैसे स्किल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं जिसमें शिक्षा के साथ साथ लोगों का हुनर भी सीखे। तो यही काम तो लालू प्रसाद यादव भी चौराहा विद्यालय करने गए थे कि जो पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, जो लिखने वाले नहीं हैं, जिनको समय नहीं मिलता है, वह स्कूल में जाएंगे, वहाँ भैंस भी चराएंगे, वहाँ हुनर भी सीखेंगे, वहाँ कारीगरी भी सीखेंगे। तो उसका विरोध किया गया था। तो वही नई शिक्षा नीति, आज उसी को अमली जमा पहनाकर और नई शिक्षा नीति कहा जा रहा है। तो सरकार इसके पक्ष में विरोध नहीं किया गया था। चरवाहा विद्यालय। और अभी हमारे एक चाचा जी बोले कि नौवां, मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय इस देश की 14 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे, तो उस समय जब चुनाव हुआ था, आम चुनाव, तो मनमोहन सिंह को अगर शिक्षा की 9वीं की बात करें तो मनमोहन सिंह तो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो लंदन इकोनॉमिक्स कॉलेज स्कूल ऑफ कॉलेज से पढ़े हुए थे। तो क्या उनके बारे में उनसे अधिक शिक्षा वाले प्रधानमंत्री बने हैं? जब शिक्षा की बात की जाती है तब। इसीलिए भारत की राजनीति में संविधान में ही कल अच्छा लिखा गया है कि कोई शिक्षा नीति ही नहीं बनाई गई जिसके नेता का कोई शिक्षा हो। इसलिए यहाँ शिक्षा की बात ही नहीं है। नेता वह योग्य होता है जो राज चलाने लायक हो, तो देश चलाने लायक। एक बात बताइए, आप जिस समय जी हाँ, मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे, उस समय शिक्षा का क्या नई प्रणाली थी? हम ये जानना चाहते हैं। 15 साल लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उस समय शिक्षा का नया प्रणाली क्या था? इस शिक्षा मित्र का बहाली किसने लाया? आज जो शिक्षा का नई नीति, जो नई तरीका, नई नीति जो खोजा जा रहा है, तो किसने उत्पत्ति किया? जो आज की सरकार को देखिए, ये बिहार का ये लोकतांत्रिक मिजाज है। बिहार के लोग जो होते हैं जब डिस्कशन करते हैं तो खुल करके अपनी बातों को रखते हैं, और रखने के बाद एक मिल करके, जुड़ करके और फिर से बैठ करके समाधान भी ढूंढते हैं। ये देखिए, ये जो चौपाल है जहाँ लोग ताश खेल रहे हैं,
और ताश खेलने के साथ साथ ऐसे प्रबुद्ध लोग जो शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, और गवर्नमेंट 15 सालों की शासन व्यवस्था है, 15 साल बनाम 15 साल का यहाँ पोस्टमार्टम भी कर दे रहे हैं, और तथ्य के साथ, तर्क के साथ, प्रमाण के साथ ये जो है लोकतंत्र का ये जो मिजाज जो है ये भारत के लिए अनुकरणीय है। कृष्णकांत, शाहपुर गांव।